हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्री की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स, और इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। और जो पहला टॉपिक है हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा कि परपेंडिकुलर कैसे कंसीडर करते हैं किसी ट्रायंगल में, और बेस कैसे कंसीडर करते हैं, और एक आध दो बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ। कि पहली चीज़ ये कि किसी भी चीज़ को आप जब फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसी चीज़ को जब आप सेकंड टाइम करते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, तो पहली बार में अगर आपको समझना है तो एक बार और आप देख सकते हैं वीडियो को, या फिर फर्दर आप प्रैक्टिस करके भी इसको ईजिली सीख सकते हैं। तो एक बार अगर आपको ना आए तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बार में तो कुछ भी परफेक्ट नहीं सीख सकते हम। तो सपोज कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है मैंने। अब मुझे पता करना है कि कौन से साइड को परपेंडिकुलर लेना है, कौन से साइड को बेस लेना है। तो एक चीज़ तो इसमें डिफाइन है कि ये जो लॉन्गर साइड है, या इसको आप तिरछी साइड भी कह सकते हैं, ये हमेशा हाइपोटेनस होती है, हमेशा हाइपोटेनस। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, एक वर्टिकल दिख रही होगी आपको और एक हॉरिजॉन्टल। इन दोनों में से कौन सा साइड परपेंडिकुलर लेना है, कौन सा बेस लेना है, तो ये डिपेंड होता है इन दोनों एंगल के ऊपर। अगर एंगल ये है, इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, तो एंगल सी के सामने वाला साइड जो भी होगा ना, उसको हम लेंगे परपेंडिकुलर। और इस एंगल से लगकर, सॉरी, इस साइड से लगकर जो एंगल बन रहा है उस साइड को हम कहेंगे बेस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखिए, ये तो आपने इस एंगल से सीख लिया। मान लीजिए कि ये एंगल ना दे करके एंगल अगर ये वाला हो जाए, तो इस केस में अगर एंगल ये वाला हो जाए तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये अब बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड इसे हम बोलेंगे बेस। यानी कि सीधा सा मतलब है एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जिस साइड से लगकर एंगल बन रहा है उसे बेस। तो मैंने अभी ये साइड लिया है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और इसी तरह से बेस को कैपिटल बी से, हाइपोटेनस को कैपिटल एस से। अब ये बातें तो आपने सीख ली होंगी कि सामने वाला साइड हमेशा, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, साइड से लगकर जो एंगल बन रहा है वो वाला साइड बेस। समझ गए। अब इसके आगे करते हैं। देखिए, अगर नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लेना आप इस वीडियो को। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता है क्या है? कुछ नहीं है, इनका साइड्स लो और साइड से रेशोज बना दो। टोटल जो रेशोज बन के आएंगे वो 6 रेशोज निकल के आएंगे। अब उन 6 के 6 रेशोज का एक पर्टिकुलर नेम दे दिए गए, इसी चीज को कहा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब इनका रेशोज लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर अभी हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशो होता है साइन, और एंगल जो कि सी है तो हम क्या लेने वाले हैं, साइन सी। और इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होता है कॉस, और एंगल क्या है, सी। तो एंगल का ध्यान रखें, जिस एंगल से बन रहा होगा ये परपेंडिकुलर बेस, आपको यही एंगल यहां डिनोट करना होगा। और ये जो साइन है, कॉस है, ये इस रेशो का नाम है। अब इसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10 TN 10 C। अब ठीक इसका अपोजिट कर दो। इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर साइन सी का अपोजिट होता है कॉसेक सी। आगे चल के जब आप इस चीज को और फर्दर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कुछ नहीं था, जस्ट इसका रेसिप्रोकल था। और वैसे भी आपको यहां दिख रहा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या होता है, ये होता है सेक, और यहां पर क्या है एंगल सी, सेक सी।
अब इसके बाद का जो टॉपिक है, सॉरी, इसके बाद tan c कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस रेशो का जस्ट रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, cot c। तो ये टोटल कितने रेशोज आपने देखे, 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 रेशोज होते हैं और पॉसिबिलिटीज भी यही है कि 3 साइड्स से टोटल 6 ही रेशो बनेंगे। अब ये जो 6 रेशोज हैं उनको इजिली याद रखने के लिए आपको अलग अलग तरीके बताए जाएंगे, ठीक। मैं भी आपको बताने वाला हूँ अभी ट्रिक, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको अगर इसी तरह से याद कर लें जस्ट कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसी ने कहा, आप झट से आंसर दे दें tan थीटा, तो ये बेस्ट है। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो ट्रिक से आपको कैसे याद रखना है वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। तो देख लीजिए, कभी भी जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। पहला तरीका, मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं इसको याद रखने का, तीनों में से जो अच्छा लगे उसको याद कर लेना। पहला तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। पहले तरीके से तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। अब देखिए इसमें जब आप देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां से साइन थीटा, और जब आप बेस अपॉन हाइपोटेनस देखेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा। और ठीक इसका अपोजिट अगर आप हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ले लें तो साइन थीटा का मैंने कहा था अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। और इसी तरह से कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। इसी तरह से tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं इसको याद रखने का। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली चीज मैंने बताई कि परपेंडिकुलर और बेस को कैसे कंसीडर करना है, तो बहुत आसान है। आप जस्ट मान लीजिए ये वाला एंगल है तो एंगल के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, इससे जिस साइड से लगकर ये एंगल बन रहा होगा इस वो होगा बेस, ठीक। दूसरी चीज क्या थी कि इन साइड से बनने वाले रेशोज क्या होते हैं, तो रेशोज के नाम क्या होते हैं, तो नाम ये रहे। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी रेशोज बनने की, तो 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। उन 6 के 6 रेशोज का नाम एक पर्टिकुलर नाम होगा जो कि कुछ इस तरह से है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी एंड कॉट सी। और इसके अलावा इसको शॉर्टकट ट्रिक भी बताया मैंने आपको, 3 तरीके बताए। पहला तरीका क्या था, तो पहला तरीका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तीसरा तरीका पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। और ये मैंने इसके चारों तरफ इनके रेशोज लिख दिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इतने में तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।